नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुनं वन्दे तु सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोममं गतिं पते वोचामि समय पाहुड सुदकेवली भणिधम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चेत स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिदे जिन स्वानुभूति से केरी मम स्वानुभूति मधिगिरी श्री विमल धारा जन श्रुत आनंद अमृत से भरी समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोड़ी के माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समयसार जी यहाँ विराजमान है। श्रीमद् भगवत कुंद कुंदाचार्य देव प्रणीत यह परम उपकारी उत्कृष्ट ग्रंथ और जीव अजीव के स्वरूप को, कर्ता कर्म के स्वरूप को, वस्तु स्वरूप को ये बहुत गहराई से समझा रहे हैं। बातें सूक्ष्म हैं लेकिन सत्य है, परमार्थ है। परमार्थ की बातें हैं, परिवर्तन संभव नहीं है। तर्क की कसौटी पर कसकर जब इन बातों को देखा जाता है तो हमें पता लगता है कि अरे सच्चाई तो यही है। कुछ भी कहो, व्यवहार में परमार्थ को स्वीकार किए बिना मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। परमार्थ परम पदार्थ का अवलंबन, परमार्थ सही वस्तु को जानना, सही वस्तु को पहचानना, सही वस्तु स्वरूप को पहचान कर उसमें तन्मय हो जाना। और ये ग्रंथादिराज इसी वस्तु स्वरूप को बताने वाला ग्रंथ है। जीव और अजीव के अधिकारों की चर्चा, उनके स्वरूप की चर्चा जीवाधिकार में अपेक्षित विस्तार से कर लेने के उपरांत अब यहाँ चल रहा है कर्ता कर्म अधिकार। प्रारंभिक गाथाएं हैं कर्ता और कर्म संबंधी मान्यताओं को, विपरीत मान्यताओं को तोड़ाया है और यथार्थ में कौन किसका करता है इस बात को बतलाया है। सच्चे अर्थों में कौन किसका करता है। ये कर्ता कर्म संबंधी चर्चा व्याप्य व्यापक के भरोसे कही गई। जहाँ व्याप्य व्यापक संबंध होगा वहीं कर्ता कर्म संबंध होगा। हम आपके बीच में व्याप्य व्यापक की चर्चा भी अपेक्षित विस्तार से कर चुके हैं और उसी पर निर्भर कर्ता कर्म की चर्चा भी हुई है। कर्ता का जो कर्म होता है वो 3 रूपों में दिखाई देता है। यह बात 76 से 79 माने 76 से 79 नंबर तक की गाथा और उनकी टीकाओं में अमृत चंद्राचार्य देव ने कही है। कर्ता का कर्म 3 प्रकार का है। बहुत शब्द याद हो गए होंगे अब तक तो। प्राप्य, विकार्य और निर्वर्त्य, ये 3 महत्वपूर्ण शब्द हैं। प्राप्य, विकार्य और निर्वर्त्य, और तीनों का भाव वासन बराबर होना चाहिए। प्राप्य माने प्राप्त करना, विकार्य माने परिवर्तित होना, और यहाँ कर्म शब्द का कार्य, कर्म शब्द का अर्थ कार्य है। कर्म शब्द का मतलब कार्य, जो भी कार्य हो रहा है उसे ही कर्म कहते हैं। और जो भी कर्म होता है माने कार्य होता है, वो कार्य या तो प्राप्त करने रूप होगा, या उत्पन्न होने रूप होगा, या परिवर्तित होने रूप होगा। इन्हीं रूपों में वो कार्य दिखाई देगा, प्राप्य, विकार्य और निर्वर्त्य। अब किसने किसको प्राप्त किया, किसने किसको उत्पन्न किया, किसने किसको परिवर्तित किया, तो कहा परद्रव्य में चलती नहीं है। परद्रव्य को प्राप्त नहीं कर सकता, परद्रव्य को परिवर्तित नहीं कर सकता, परद्रव्य को उत्पन्न नहीं कर सकता। तुम्हारी परद्रव्य में चलती ही नहीं है।
परद्रव्य से सर्व प्रकार के संबंध का निषेध एक प्रकार से यहाँ हो रहा है। जानने का नहीं है, क्योंकि जानना तो स्वभाव है। जो ये 4 गाथाएं हैं, इन 4 गाथाओं में एक ही महत्वपूर्ण बात कही गई, जानते हुए भी उस रूप परिणमित नहीं होता, जानते हुए भी उसे उत्पन्न नहीं करता, जानते हुए भी उसे प्राप्त नहीं करता। इस तरह से 4 गाथाओं में पहली लाइन में यही बात कही गई। इसी बात को अपेक्षित विस्तार से कहा गया। चलिए गाथाएं बोलते हैं, पद्यानुवाद बोल के आगे बढ़ेंगे। मेरे ख्याल से अंतिम बार अपन आज इन गाथाओं को पढ़ेंगे, पूरी हो जाएगी आज चर्चा इन सब गाथाओं की। सरल है बात, कठिन नहीं है। शब्दावली थोड़ी कठिन है, भाषा शैली थोड़ी सी कठिन लगती है, तो ऐसा लगता है कि ये कैसे समझ में नहीं आ रही है, ऊपर से निकल रही है बात। लेकिन धीरे धीरे छोटे छोटे से वाक्य बना करके यदि उन्हें पढ़ा जाए तो बात सरल हो जाएगी। नवी परिणाम दिन गिणदी उपज दिन पर दव जाए, नाणी जानंतो विहु भोगल कम अणे विहम। नवी परिणाम दिन गिणदी उपज दिन पर दव जाए, नाणी जानंतो विहु सग परिणाम अणे विहम। नवी परिणाम दिन गिणदी उपज दिन पर दव जाए, राणी जानंतो विहु भोगल कम फलम अनंतम। ये जो 3 गाथाएं पढ़ी है, इन 3 गाथाओं में आप देख पा रहे होंगे, फर्स्ट लाइन में तो कहा है न ग्रहण करता है, न परिणमाता है, न ग्रहण करता है, न उत्पन्न होता है। परद्रव्य की पज्जाएं, परदव्य पज्जाए, परद्रव्य और उसकी पर्याय। देखो प्राकृत देखिए, थोड़ा सा प्राकृत पंक्तियों को देखिए। णवी परिणमदी, परिणमित नहीं होता। णवी गिणहदी, ग्रहण नहीं करता। और णवी उपज्यति, उपज्यति न, उत्पन्न नहीं होता। किससे? परदव्य पज्जाए, परद्रव्य और पर की पर्याय रूप से ये सब नहीं होता। कैसे? नाणी जानंतो विहु, जानता हुआ भी ज्ञानी, इन सबको जानता तो है। परद्रव्य उनकी पर्याय, किसको जानता है? बोले पुद्गल कम्मम अणेय विहम, मैंने पुद्गल कर्म को जानता हुआ भी। फिर कहा सग परिणामम अणेय विहम, अपने अनेक प्रकार के परिणामों को जानता हुआ भी। फिर पुद्गल कर्म फलम अनंतम, 78 की अंतिम शब्दों में कहा कि पुद्गल कर्म के अनंत फल को जानता हुआ भी। माने उनको जानता हुआ भी, जानने का निषेध नहीं है, परिणामों को जानता है, अपने परिणामों को जानता है, कर्म के परिणाम को जानता है, पुद्गल को जानता है, पुद्गल के फल को जानता है। लेकिन ये सब जानते हुए भी उस रूप नहीं होता ज्ञानी, ज्ञानी उस रूप नहीं होता। लक्षण से बात कर रहे हैं, अज्ञानी भी उस रूप होता तो नहीं है, लेकिन अज्ञानी मानता है कि मैं उस रूप हो गया हूँ। परद्रव्य के गुण पर्यायों रूप ज्ञानी और अज्ञानी कोई भी नहीं होता है जिग्नेश भाई। परद्रव्य, परद्रव्य की पर्याय रूप ज्ञानी अज्ञानी किसी भी तरह से कोई भी नहीं होता है, यह तो परम सत्य है। लेकिन अज्ञानी ये मानता है कि मैं पररूप हो गया, अज्ञानी ये मानता है मैं पुद्गल मेरा हो गया, मैंने इसको ग्रहण कर लिया, मैंने इसको प्राप्त कर लिया, मैंने इसको परिणमा दिया, मैंने इसको उत्पन्न कर दिया, मैंने इसे जन्म दे दिया, मैंने इसे प्रकट कर दिया। ये इस तरह की बातें अज्ञानी के जीवन में उठती हैं और इसी कारण उसका संसार परिभ्रमण चलता रहता है। ऐसा भी कह सकते हैं इस प्रकार की प्रवृत्ति ही उसके अज्ञान रूप है, इस प्रवृत्ति को ही अज्ञान कहेंगे। चलिए 79 गाथा बोलते हैं आगे। नवी परिणाम दिन गिणहदी उपज दिन पर दव्य पजाए, पुद्गल दव्वम पिता परिणाम दिशे भावेहिम। फर्स्ट लाइन तो वही है, उत्पन्न नहीं होता, परिणामित नहीं करता, ग्रहण नहीं करता, उत्पन्न नहीं होता। परद्रव्य की पर्याय में कौन?
अभी तक तो 3 गाथाओं में 76 से 78 में जीव की बात कही थी। अब ये कह रहे हैं इसी तरह से पुद्गल द्रव्य भी किसी परद्रव्य की पर्याय में उत्पन्न नहीं होता, ग्रहण नहीं करता, परिणमित नहीं होता। ये पुद्गल द्रव्य भी, माने जिस तरह से जीव पुद्गल को उत्पन्न नहीं करता, ऐसे पुद्गल भी जीव को उत्पन्न नहीं करता। जैसे जीव पुद्गल को परिणमित नहीं करता, ऐसे पुद्गल भी जीव को परिणमित नहीं करता। जैसे जीव पुद्गल को ग्रहण नहीं करता, ऐसे ही पुद्गल भी जीव को ग्रहण नहीं करता। ये बातें 4 गाथाएं हो गई। पद्यानुवाद पढ़ लेते हैं एक बार। पर द्रव्य की पर्याय में उपजे ग्रहे ना परिणमे, बहुभांति पुद्गल कर्म को ज्ञानी पुरुष जाना करे। पर द्रव्य की पर्याय में उपजे ग्रहे ना परिणमे, बहुभांति निज परिणाम सब ज्ञानी पुरुष जाना करे। पर द्रव्य की पर्याय में उपजे ग्रहे ना परिणमे, पुद्गल कर्म का अनंत फल ज्ञानी पुरुष जाना करे। पर द्रव्य की पर्याय में उपजे ग्रहे ना परिणमे, इसी तरह पुद्गल द्रव्य निज भाव से ही परिणमे। क्या फर्क है सब गाथाओं में? पहली में कहा बहुभांति पुद्गल कर्म को ज्ञानी पुरुष जाना करे, दूसरी में कह दिया बहुभांति निज परिणाम को, फिर तीसरी में कह दिया पुद्गल कर्म का अनंत फल ज्ञानी पुरुष जाना करे। और ये तो 3 जीव की तरफ से कही, फिर पुद्गल की तरफ से कह दी 79 में, बोले पुद्गल द्रव्य भी निज भाव से परिणमे, मैंने पुद्गल द्रव्य भी अपने अपने भाव रूप से ही परिणमित होता है। तो बस किंचित अंतर के साथ में ये बातें कह दी गई और इनके शब्दांतर करते हुए अमृत चंद्राचार्य देव ने प्राप्य विकार्य और निर्वृत्य शब्द के प्रयोग कर दिए हैं। ये जो पुद्गल कर्म का अनंत फल है ना, इसमें सब लगाइए पुद्गल कर्म का अनंत फल। इसका मतलब मैं कर्म के फल को भोगता नहीं हूँ, ये कहना चाह रहे हैं। यहाँ कर्म के अनंत फल में ज्ञानावर्णी का फल, दर्शनावर्णी का फल, मोहनी का फल, अंतराय का फल, वेदनी आयु नाम गोत्र का फल, इनके फल को आत्मा न जानता है, न करता है, न भोगता है, न ग्रहण करता है, न परिणमाता है, न उत्पन्न करता है। ज्ञानी पुरुष तो सिर्फ इनके अनंत फल को जानता मात्र ही है और कुछ नहीं करता। ज्ञानी पुरुष जाना करे, ज्ञानी पुरुष जाना। अरे आने दो ना फल, क्या आने दो ना फल, क्या फर्क पड़ता है? माने पुद्गल की गुण पर्याय पुद्गल के भाव हैं। क्रोध पुद्गल का भाव है, स्पर्श रस गंध वर्ण पुद्गल के भाव हैं। पुद्गल के भाव माने उनमें कोई हमारे जैसे राग द्वेष जैसे भाव जैसे होते हैं, या ज्ञान भाव होता है या अज्ञान भाव होता है, ऐसा पुद्गल में नहीं होता। पुद्गल के जो भाव होते हैं वो उसका परिणमन ही उसका भाव है। जैसे गुरुदेव का वो प्रसिद्ध ही प्रसंग है सोने का भाव वाला, सोने का क्या भाव है, बहुत प्रसिद्ध है वो प्रकरण। हम भी जानते हैं ना इसका भाव क्या है। इसका ज़्यादा भाव मत खाओ, ये कौन सा भाव है भरत भाई टिम्बड़िया साहब? ज़्यादा भाव मत खाओ, ये कौन सा भाव है? ज़्यादा भाव मत खाओ। और नमक का अपना भाव है, मिश्री का अपना भाव है, नींबू का अपना भाव है। नींबू का भाव क्या है? मेरे बीच में तो 400 रुपये तक पहुंच गया था किलो है, इतना इतना भाव है नींबू का। अरे नींबू का भाव तो उसकी खटाई है, नींबू का भाव तो उसके गुण धर्म हैं। ऐसे पुद्गल के सबके अपने अपने भाव हैं। उल्लास भाई देखो क्या कह रहे हैं यहाँ। हम आ जाते हैं सीधा 154 नंबर पेज पर। प्रश्न उठाया है, सब बातें अभी क्लियर हो जाएगी पूरी। बस अब तो फिनिशिंग और पॉलिशिंग संबंधी प्रकरण चल रहा है, पूरे प्रकरण का सार है। निष्कर्ष के रूप में यही कहेंगे, कोई किसी का करता धरता नहीं है भाई। अरे जब कोई किसी का करता धरता है ही नहीं, क्यों दुखी होते हो? कौन करे बतलाओ?
इनको ऐसा करना चाहिए था, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, इन्होंने ऐसा कैसे कर दिया, इन्होंने सब बिगाड़ दिया। अरे भाई, कौन किसको बिगाड़े, कौन किसको बिगाड़े? विकल्प करता है अज्ञानी, मूर्ख, नादान इन बातों को देख देख करके, माने सब बातों को देख देख करके। कल मंच पे इस तरह की कुछ बात हुई और दादा ने कुछ कही, तो मेरे से कही कि संजीव, तो मैंने कहा दादा ये तो सब क्रमबद्ध है, क्या करो, 2500 साल पहले भी यदि पूछते भगवान महावीर स्वामी से तो क्या भगवान महावीर स्वामी ये नहीं बतलाते, ये यहाँ बैठेगा, ये यहाँ उठेगा, इसके साथ ऐसा होगा, ये यहाँ ऐसा होगा। फिर काय के विकल्प हैं? हम इन महान सिद्धांतों को समझने के बाद में भी यदि विकल्प करें तो फिर हमसे ज़्यादा नादान और कोई दूसरा नहीं हो सकता है। अरे ये तत्व मिल जाने के बाद में भी हमने इस तत्व को, अरे पाकर खोया भगवान, ऐसा कहते हैं युगल जी बाबू जी साहब। पाकर खोया भगवान का मतलब क्या है? ये पाकर के भी नहीं पाया है, ये अर्थ है। जब आपके मन में द्वेष भाव पनपे, जब आपके मन में कभी ऐसा लगे इनको ऐसा करना चाहिए था, इन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया, जब आपको ऐसा लगता हो तो तुरंत इस बात को लगाना, अरे भाई 2500 साल पहले महावीर भगवान के ज्ञान में भी यही बातें झलकी थी। अरे भाई सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में, अनंत काल से अनंत केवलियों के ज्ञान में यही बातें झलक रही है। कौन बदले, कौन परिवर्तित करे? सहज हो जाओ, उतार दो ये भाव अपने माथे पर से, कर्तृत्व का भार उतार दो। कौन करे, किसको करे, कैसे बदले, यही तो सिखा रहे हैं। इसलिए कुंदाचार्य देव को एक ही बात को, परद्रव्य की पर्याय में उपजे ग्रहे न परिणमे, द्रव्य की पर्याय में उपजे ग्रहे न परिणमे, परद्रव्य की पर्याय में उपजे ग्रहे न परिणमे, 4-4 बार वही बात रिपीट करते हुए कुंदाचार्य देव को कंटाला नहीं आया। एक बार यदि वो सोचते होंगे, शायद एक बार लिखने में कदाचित ऐसा होता है फ्लो में निकल जाए बात, लेकिन दोबारा आएगी तो क्लिक करेगी। दूसरी बार भी नहीं, तीसरी बार लिख रहे हैं, उसका ध्यान जाएगा ही व्यक्ति का, चौथी बार तो जाए। क्योंकि ऐसा होता है ना, कभी कभी पढ़ने में भी, कभी कभी सुनने में भी फ्लो में बात निकल जाती है और हमारे उपयोग से बाहर हो जाती है। लेकिन जैसे भी बन पड़े, जैसे भी हो, क्या ये बात दिमाग में बैठ जानी चाहिए। ज्ञानी का लक्षण बतला रहे हैं, ज्ञानी होने की विधि बतला रहे हैं, ज्ञानी होने की प्रक्रिया बतला रहे हैं। भाई कैसे ज्ञानी हुआ जाता है? हमें तो हर घटना के पीछे, हर कार्य होने के पीछे संकल्प विकल्प खड़े होते हैं भूमिका अनुसार। क्या कंट्रोल करने की कोशिश करें, बचने की कोशिश करें, सहज रहने का प्रयास करें। क्या करते हो पंडित जी, क्या करते हो? सहज रहने का अभ्यास। क्या सहज रहने का अभ्यास करते हैं भैया, सहज रहो, सहज रहो, सहज रहो। बहुत आनंद है इस सहजता में। मुस्कुराओ जरा। हमारे बाबूजी ज्ञानचंद जी साहब हमेशा इस तरह की बात, मुस्कुराओ। रास्ते में रोड पर चलते चलते फ्लाइट पकड़नी है, गाड़ी खराब हो गई, मुस्कुराओ जरा देख करके, पूछो उन पुद्गल के परमाणुओं से, मैकेनिक लग रहा है, जुड़ रहा है, प्रयत्न कर रहा है, कब सही होगी, कब सही होगी। और ज्ञानी धर्मात्मा वहाँ बगल में खड़ा खड़ा उन पुद्गल परमाणुओं से पूछता है, टेक योर टाइम, जैसा तेरा जैसा परिणमन होना है, मुस्कुराता रहता है। अरे सहज रहो देख देख करके, क्या आकुलता कर। समयों एक बड़े नहीं घटसी। जब ये सिद्धांत हमने समझ लिया है, जब ये बातें हमने समझ ली हैं, एक समय के लिए भी घटाया नहीं जा सकता, बढ़ाया नहीं जा सकता है, फिर कौन दुखी करे? ऐसे सहज रहने वाले व्यक्ति को दुनिया की कोई ताकत दुखी नहीं कर सकती है। क्या प्रशंसा करते करते यदि कोई व्यक्ति गालियां देने लगे, क्या फर्क पड़ता है? हमें उसके प्रति भी करुणा बुद्धि है। अरे गुरुदेव तो हमें स्पष्ट दिखाई देते हैं ना, काले झंडे दिखाते रहे, उनके सामने लोग बुराइयां अखबार भरे उनके खिलाफ, निंदा और आलोचना से, उसके बावजूद भी भूलेला भगवान से। क्या दम है ये कर्ता कर्म अधिकार जीवन में उतरता है ना, तो इतनी सहजता आती है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी ज्ञानियों की हो गई है, हो मेरी ऐसी दशा। क्या बस प्रतीक भाई, सहज होना सहज नहीं है, सब काम सहज है, सहज होना सहज नहीं है। अभी बंद अधिकार चल रहा था हमारा समय सार में, कल चर्चा की, आज थोड़ी चर्चा हुई। अरे सब कुछ जब कर्म के उदय से हो रहा है, आलोक जी भाई साहब कारंजा वाले, मतलब जब सब कुछ जब कर्म के उदय से ही हो रहा है, कर्म के उदय के निमित्त के बिना निमित्त प्रदान कथन कर रहे हैं। अभी उपादान की बात तो छोड़ो, अभी तो निमित्त प्रदान भी अकल नहीं है। निमित्त भी तो कर्म का उदय है। सामने वाले ने जो अपशब्द कहे हैं, ये मेरे अपयश कीर्ति कर्म के उदय के बिना सामने वाला कह कैसे सकता था, ये बताओ।
मेरे अंदर में निमित्त तो मेरा असाता कर्म का उदय, असाता नहीं, अपयश कीर्ति। उदय तो मेरे अपयश कीर्ति का है ना। मेरे यदि अपयश कीर्ति कर्म का उदय नहीं हो तो सामने वाला आप शब्द कैसे कहे? कहो, कह ही नहीं सकता है कोई। कितनी गजब की बातें कह रहे हैं। चलिए, जीव के संदर्भ में कर्ता कर्म संबंधी बातें कह दी गई। ये रहस्य तो इस कर्ता कर्म अधिकार में चलते रहेंगे, यही बातें बतलाएंगे, बार बार में वजन देंगे, बार बार में प्रेशर डालेंगे समझाने के लिए। भाई समझो तो सही, क्या समझो तो सही इस बात को, क्या समझा रहे हैं, क्या बता रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं। इन बातों को आप एक बार गहराई से समझने का प्रयत्न करो। 153 नंबर पेज, 154 नंबर पेज देखिए, बीच में प्रश्न उठाया है। ये प्रश्न 79 नंबर गाथा की उत्थानिका है। एक प्रकार से 79 नंबर जो गाथा है ना, उसकी उत्थानिका है। 79 नंबर गाथा की उत्थानिका, उसमें प्रश्न है। प्रश्न ये तो ठीक है, क्या ठीक है, कि सबको जानने वाले ज्ञानी, सबको जानने वाले ज्ञानी जीव का पुद्गल कर्म, ये तो ठीक है, ऐसा कह रहे हैं। सबको जानने वाले पुद्गल कर्म का, पुद्गल कर्म, वापस पढ़ता हूँ, एक सेकंड देखना। सबको जानने वाले ज्ञानी जीव का, माने ज्ञानी जीव जो सबको जान रहा है, उस ज्ञानी जीव का पुद्गल कर्म, एक, पुद्गल कर्म के फल, दो, स्वपरिणाम को जानते हुए जीव का, ये 3 गाथाएं हो गई, 76, 77, 78। क्या प्रमोद जी भाई साहब, 3 गाथाएं कह दी। 76 में क्या क्या दिया? 76 में क्या बतला दिया? पुद्गल कर्म को, बहुभांति पुद्गल कर्म की बात थी ना। और 78 में कहा था पुद्गल कर्म के अनंत फल को, और 77 में कहा था निज परिणाम को। 3 बातें कही थी। अब प्रश्न कर रहा है 76, 77, 78 के बाद में, इन 3 गाथाओं के बाद में प्रश्न कर रहा है कि जानते हुए, स्वपरिणाम को जानते हुए जीव का पुद्गल के साथ कर्ता कर्म भाव नहीं है। क्या? जीव का पुद्गल के साथ कर्ता कर्म भाव नहीं है। ये सब 3 कर्ता हुआ। क्यों नहीं है कर्ता कर्म भाव? क्योंकि बतला दिया था, उन रूप परिणमित नहीं होता, उनको उत्पन्न नहीं करता, है ना, परिणमित नहीं करता, उत्पन्न नहीं करता और प्राप्त नहीं करता, ये सब। परंतु, अब परंतु कह करके कह रहे हैं, परंतु जीव के परिणामों, परंतु जीव के परिणामों, अपने परिणामों और स्वपरिणामों के फल को नहीं जानने वाला पुद्गल। अब पॉइंट क्या कह रहे हैं यहां पॉइंट कह रहे हैं पुद्गल। यहां किसे कह रहे हैं? ये कह रहे हैं जीव के परिणामों को। अभी ये 3 वाक्य बना लीजिए, इनके थोड़े थोड़े से शॉर्ट करके पढ़ें। जीव के परिणामों को, आगे शब्द छोड़ करके, जीव के परिणामों को नहीं जानने वाले पुद्गल। दूसरा नंबर क्या? अपने परिणामों को नहीं जानने वाले पुद्गल। क्या? स्वपरिणामों के फल को नहीं जानने वाले पुद्गल। क्या ख्याल में आ रही है बात? पुद्गल कौन है? क्या? जानते हुए तो जीव है, जीव जानने वाला है, ज्ञानी जीव समझ लो वो सब। लेकिन ये जो कर्ता धर्ता बन रहा है ना, वो अज्ञानी है। यहाँ तो ये कहना है जानना जीव का स्वभाव है, बिल्कुल कंफ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। भरत भाई ये कह रहे हैं, प्रश्न समझ में आया कि आपको? पुद्गल कर्म का जीव के साथ में कर्ता कर्म भाव है या नहीं है? इतनी सी लाइन में है प्रश्न। तो माने 3.5 लाइनों की इस चर्चा में प्रश्न तो आधी लाइन में है, बाकी में तो कुछ नहीं है। बाकी में तो वही बात बतलाई है कि
कर्ता कर्म भाव जीव का तो नहीं है भाई साहब, लेकिन पुद्गल का तो होगा। जीव तो समझदार है, ये तो समझदारी से काम लेता है, तो ये तो भिन्न हो जाएगा। पुद्गल तो होगा ना, क्या पुद्गल तो होगा कि नहीं? तो पुद्गल के बारे में कह रहे हैं ये कि पुद्गल कर्म का जीव के साथ कर्ता कर्म है या नहीं है। पुद्गल कर्म का जीव के साथ में कर्ता कर्म है या नहीं है। कौन से पुद्गल का? नहीं जानने वाले पुद्गल का। कौन से पुद्गल का? जीव के परिणामों को नहीं जानने वाला पुद्गल। जीव तो पुद्गल के पुद्गल जीव के परिणाम को नहीं जानता है। जीव पुद्गल को जानता है, जानते हुए भी 79 नंबर गाथा में कह रहे हैं पुद्गल जीव को नहीं जानते हुए, नहीं जानने वाला पुद्गल। फिर जीव के परिणामों को नहीं जानता पुद्गल, अपने परिणामों को भी नहीं जानता। यहाँ ये जो अपने परिणामों शब्द का जो प्रयोग कर रहे हैं और स्व परिणामों के फल को नहीं जानने वाला जो कह रहे हैं, ये सब पुद्गल की अपेक्षा से बात करें। बड़े मार्मिक है, थोड़ा रहस्य समझना क्या कहना चाहते हैं। थोड़ा उपयोग को एकाग्रता। प्रश्न में भाषा शैली थोड़ी सी जटिल लगती है, जटिल नहीं है। जैसे ही उपयोग एकाग्र हुआ बात क्लियर हो गई, मज़ेदार है बात। मैं सिर्फ इस प्रश्न वाले पैराग्राफ की 2 लाइनें पढ़ रहा हूँ। प्रश्न वाले पैराग्राफ की सिर्फ 2 लाइनें पढ़ रहा हूँ। जीव के परिणामों को नहीं जानने वाला पुद्गल कर्म का, क्या अपने परिणामों को नहीं जानने वाले पुद्गल कर्म का, स्व परिणामों के फल को नहीं जानने वाले पुद्गल कर्म का। अब ये क्या है? ये जीव के परिणाम को नहीं जानता, ये तो बात समझ में आ गई। अपने परिणामों को नहीं जानता। पुद्गल द्रव्य के कौन से परिणाम हैं? परिणाम माने परिणमन। क्या पुद्गल द्रव्य के जो परिणमन है ना, उसका नाम, उसको भी नहीं जानता वो। माने पुद्गल द्रव्य जीव के परिणाम को तो जानता ही नहीं है। पुद्गल द्रव्य अपने परिणाम को भी नहीं जानता कि पुद्गल का परिणाम क्या होता है। स्पर्श रस गंध वर्ण पुद्गल का परिणाम है। क्या जड़ है ना, खुद के बारे में भी नहीं जानता। माने अज्ञानी जीव दुनिया को तो जानता ही नहीं है, अपने आप को भी नहीं जानता। ज्ञानी अपने को भी जानता है और पर को भी जानता है। यहाँ परिणमन है परिणाम का अर्थ। पुद्गल अपने परिणामों को नहीं जानने वाला। पुद्गल अपने परिणाम को नहीं जानता, माने पुद्गल को ये पता नहीं है कि मुझ में रस है। पुद्गल को ये पता नहीं है कि मुझ में गंध है। पुद्गल परमाणु को ये पता नहीं है कि मैं एक समय में 14 राजू गमन कर सकता हूँ। पुद्गल के परमाणुओं में ये जानकारी है ही नहीं, ये ज्ञान ही नहीं है। तो अपने परिणामों को और स्व परिणामों के फल को नहीं जानने वाला, अपने परिणाम के फल को नहीं जानने वाला, ये पुद्गल का परमाणु, ये पुद्गल द्रव्य को ये पता नहीं है कि मेरा ऐसा परिणमन होगा तो उसका क्या फल मिलेगा। एक बूंद गरम तवे के ऊपर गिरी तो पुद्गल द्रव्य को ये पता नहीं है, पौद्गलिक उन जल के परमाणुओं को ये पता नहीं है कि मैं उसके ऊपर गिरूंगा तो मेरे इस परिणमन का मुझे क्या फल मिलेगा। मैं वाष्प रूप से जल कर के भस्म हो जाऊंगा, ये पता नहीं है उनको। क्या ये कैसी कैसी बातें कह रहे हैं, सोचो आप। तो ये जो पुद्गल हैं, जो ये सब नहीं करता है, उस पुद्गल का जीव के, क्योंकि अब उसको पुद्गल को पता नहीं है, पुद्गल को जानकारी नहीं है, पुद्गल में अकल नहीं है, इसलिए उस पुद्गल का जीव के साथ कर्ता कर्म भाव है या नहीं है, ये प्रश्न है। जवाब तो आप लोग सब जानते हैं। क्या आप इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि ये तो नहीं है भैया, लेकिन आचार्य देव तो अपना काम पूरा करेंगे, उसी तर्क से, उसी युक्ति से उन्हीं बातों को समझा रहे हैं। देखिए उत्तर, मिट्टी स्वयं घड़े में अंतर्व्यापक होकर, क्या मिट्टी
स्वयं घड़े में, शब्दों की तरफ ध्यान दीजिएगा, थोड़ा उपयोग की एकाग्रता चाहिए। पुस्तकें सबके साथ में चाहिए। अभी भी यदि आपके पास में पुस्तकें नहीं हो तो आप 9990 7475 9990 इस नंबर पर आप यदि मैसेज करेंगे तो ये ग्रंथराज आपको निःशुल्क भेज दिया जाएगा। अभी भी यदि आपके पास में ग्रंथ नहीं है, अभी तो शुरुआत है, 75 गाथाएँ हुई है 415 में से, क्या अभी तो 20% भी नहीं हुआ, क्या 80% बाकी है अभी तो। लेकिन ग्रंथ होना चाहिए आपके सामने। यदि ग्रंथ नहीं होगा आपके पास में, यदि हाथ में नहीं होगा तो कुछ नहीं ख्याल में आएगी बातें। ज़रूर लेकर के बैठिए, लाइनों की तरफ ध्यान दीजिए, शब्दों की तरफ ध्यान दीजिए, ठीक है ना। मैंने जो नंबर आपको बतलाया है 9990 7475, इस नंबर पर मैसेज करने से अपना एड्रेस पिन कोड सहित यदि आप उसमें प्रतियों की संख्या भेजेंगे आपको मिल जाएंगी। बहुत समय से, अभी तो बहुत लगभग साल भर पहले भेज रहे थे हम लोग, 8 महीने पहले। चलिए फिर भी नहीं होता, क्योंकि ये मेरे को ये शब्द देख करके ऐसा लग रहा है कि ये खाली ऐसे खोल करके बैठ गए और सुन लिया तो नहीं बनेगी बात। आपको ऐसा लगेगा, फिर दूसरे दिन आपको कंटाला आएगा, आपको ये लगेगा कि अरे यार बंद करो यार, समझ में नहीं आता है, ऐसा लगने लग जाएगा। देखिए, मिट्टी स्वयं घड़े में अंतर्व्यापक होकर, मिट्टी स्वयं घड़े में अंतर्व्यापक होकर, घड़े में व्यापक कौन है? घड़े में कौन व्याप रहा है? मिट्टी स्वयं ही व्याप रही है ना। मिट्टी स्वयं ही घड़े में अंतर्व्यापक होकर, क्या बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। आप देखिए, मिट्टी स्वयं घड़े में अंतर्व्यापक होकर उस घड़े के आदि में भी, उस घड़े के मध्य में भी और उस घड़े के अंत में भी व्याप्त होकर के, वो मिट्टी उस घड़े में, घड़े के नीचे भी है, घड़े के बीच में भी है, घड़े के ऊपर भी है। क्षेत्र की दृष्टि से भी आदि मध्य अंत में, काल की दृष्टि से भी, घड़े की उत्पत्ति जब से हुई थी तब से लेकर के घड़ा जब तक टुकड़े टुकड़े हो गए तब तक मिट्टी ही मिट्टी है। ये तो अपने न्याय शास्त्रों में तो उनके लिए स्टार्स, कोस, कुसूल है ना, ये पिंड, इस तरह की अवस्थाओं की बात कही है। फिर घड़ा, घड़े की पूर्ववर्ती इस तरह की अलग अलग शेप, माने ये पिंड है, पहले मिट्टी का पिंड, फिर उसके बाद में स्टार्स, उसको अंदर जो उसमें शेप दिया गया, फिर शेप बनने लगा कोस, कुसूल आदि ऐसे बन करके, और फिर वो घड़े का आकार ले लिया। विविध आकारों की बात कही, उसका नाम है मध्य। और घड़ा, पानी पी रहे थे, घड़ा था, और वो घड़े के टुकड़े टुकड़े हो गए बाद में, कभी तो होंगे ही, कभी तो घड़ा टूटेगा ही। तो बोले टूट जाने के बाद में, जैसे ठीकरी कहते हैं ना, मिट्टी के ठीकरे हो गए, टुकड़े टुकड़े हो गए, उस अवस्था में चले जाने के बाद में भी उसमें मिट्टी ही व्याप्त हो रही है। तो फर्स्ट लाइन समझ में आई क्या इसकी? मिट्टी स्वयं घड़े में अंतर्व्यापक होकर, आदि मध्य अंत में व्याप्त होकर, मिट्टी ही घड़े को ग्रहण करती है। घड़े को किसने ग्रहण किया? कुम्हार ने। मिट्टी ही घड़े को ग्रहण करती है। घड़े रूप परिणमित होती, घड़े रूप उत्पन्न होती है। मिट्टी ही है, हमने नहीं घड़े को खरीदा है। घड़े में हम नहीं है कहीं भी, घड़े से हमारा किसी तरह का रिलेशन नहीं है, घड़े में घड़ा है। जब हमने ये व्यापक संबंध के संबंध में पीछे आपको चर्चा की थी, जब व्यापने की चर्चाएं की थी हमने, तब काफ़ी बातें बतलाई थी। हम कहाँ रहते हैं भाई? हम अपने में रहते हैं, निज में रहते हैं, निज में ही रहते हैं, निज में ही श्रम सदा काल। ज्ञानी और अज्ञानी दोनों ही निज में रहता है, अज्ञानी भी निज में रहता है, ज्ञानी भी निज में रहता है। और लेकिन समस्या अज्ञानी के साथ में ये, फिर अंतर क्या हुआ? समस्या ये है कि अज्ञानी रहता तो निज में और मानता शरीर में हूँ। मानता है कि मैं मकान में रहता हूँ, मानता है ज़मीन, दुकान, मकान, जायदाद इसमें रहता हूँ, मानता ये है। तो प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम तो मान्यता में है। वस्तु स्वरूप में तो दिक्कत है ही नहीं कहीं भी। प्रकृति में कहीं भी अन्याय नहीं है, प्रकृति में कहीं भी गड़बड़ नहीं है,
वस्तु स्वरूप में कहीं भी फेरबदल नहीं है, उठापटक नहीं है। जितनी प्रॉब्लम है ये सारी प्रॉब्लम मेंटल प्रॉब्लम है। क्या बोलो? सिर्फ मेंटल प्रॉब्लम है, सिर्फ दिमागी समस्या है, इसके अलावा और कुछ नहीं है, सिर्फ दिमागी समस्या है। देखिए पहले दो लाइनें हो गई। उसी प्रकार घड़े का उदाहरण दे दिया, अब सिद्धांत में घटित करते हैं। उसी प्रकार जीव के परिणाम को, अपने परिणाम को और अपने परिणाम के फल को न जानता हुआ, कौन न जानता हुआ, ऐसा पुद्गल द्रव्य। क्या? पुद्गल द्रव्य के लिए तीन शब्द दे दिए, विशेषण दे दिए। उसी प्रकार जीव के परिणाम को न जानता हुआ पुद्गल द्रव्य, अपने खुद के परिणाम को नहीं जानता हुआ पुद्गल द्रव्य, अपने परिणमन के फल को नहीं जानता हुआ पुद्गल द्रव्य। क्लियर हो गई क्या बात? तीसरी लाइन फिर ऐसा पुद्गल द्रव्य, यहाँ तक तो सब बात क्लियर हो गई। अब यहीं से पुद्गल द्रव्य से ही शुरू कर दीजिए चर्चा को। ये पुद्गल द्रव्य स्वयं परद्रव्य के परिणाम में, पुद्गल द्रव्य स्वयं परद्रव्य के परिणाम में, परद्रव्य कौन? जीव। पुद्गल द्रव्य स्वयं परद्रव्य के परिणाम में। अरे देखो देखो भाई, थोड़ा ध्यान देना क्या लिख रहे हैं अमृत चंद्राचार्य देव। जैसे ऊपर लिखा था जीव परद्रव्य के परिणाम में उत्पन्न विनाश नहीं होता, परिणमता नहीं है, जीव पुद्गल में नहीं होता, ऐसे ही पुद्गल द्रव्य परद्रव्य के परिणाम में, माने पुद्गल जीव में, पुद्गल जीव के रूप में। कैसी बात लिख रहे हैं यहाँ, गजब है भैया, बहुत गजब है। क्या कह रहे हैं? ऐसा नहीं जानता हुआ, नहीं जानने वाला, ज्ञान से शून्य ऐसा पुद्गल द्रव्य स्वयं परद्रव्य के परिणाम में, पुद्गल द्रव्य परद्रव्य के परिणाम में, माने पुद्गल जीव में कुछ नहीं कर सकता, ये कहना चाह रहे हैं। पुद्गल जीव द्रव्य के परिणाम में अंतर्व्यापक होकर आदि, मध्य और अंत में व्याप्त होकर उसे ग्रहण नहीं करता। ये पुद्गल जीव के परिणाम में व्याप्त नहीं हो सकता। ये पुद्गल जीव के परिणाम में आदि, मध्य, अंत में कहीं भी नहीं है, नहीं होता, नहीं करता, उस रूप परिणमित नहीं होता, उस रूप उत्पन्न नहीं होता। ये पुद्गल द्रव्य कभी भी जीव को प्राप्त नहीं करता, पुद्गल द्रव्य कभी जीव को परिणमाता नहीं है। क्या ये महासिद्धांत कह रहे हैं? अभी आपको शंकाएं होगी, अभी चर्चाएं उठेगी। ये कर्ता कर्म अधिकार में निमित्त नैमित्तिक संबंध की भी चर्चा करेंगे आगे चल करके, क्योंकि आपको लगेगा कि नहीं साहब, यदि पुद्गल द्रव्य नहीं करता है तो हमें एक बात बतलाइए, ये जीव यहाँ से मरने के बाद में नरक क्यों चला जाता है? दुनिया में कौन जीव ऐसा है जो नरक जाना चाहता है? कोई भी जीव नरक नहीं जाना चाहता, तो फिर जीव नरक में क्यों गया? जवाब एक ही होगा, कर्म ले गया। बताओ जवाब क्या है आपके पास में? ये जीव त्रियंश में क्यों गया? बताओ मेरे को। जीव यदि स्वतंत्र अपना ही करता है तो जीव क्यों? अरे भैया कर्म का उदय, कर्म ले गया, ऐसा कर्म का उदय आया कि इसको वहाँ ले गया। तो यहाँ ये कहना चाह रहे हैं नहीं, कर्ता कर्म संबंध नहीं है किसी भी प्रकार का। पहले यहाँ निषेध करेंगे, फिर आगामी गाथाओं में निमित्त नैमित्तिक संबंध से, व्यवहार से उनको कर्ता भी कहेंगे, वो सब बातें बतलाएंगे, समझाएंगे। अभी तो महासिद्धांत समझ लो पहले। महासिद्धांत तो ये है, जड़ कर्म घुमाता है मुझको, यह मिथ्या भ्रांति रही मेरी। आइए जैन साहब। जड़ कर्म घुमाता है मुझको, यह मिथ्या भ्रांति रही में। ये कर्म क्या कर लेगा? तेरा कर्म कुछ करने में समर्थ नहीं है। कर्म का उदय कर्म में आता है भाई, तेरे में नहीं आता। अरे मेरे पाप कर्म का उदय, अरे कर्मों ने मेरा बिगाड़ दिया, कर्म मेरा बिगाड़ रहे। अरे कुछ नहीं बिगाड़ता है, दूर हटा इन कर्मों को, बंद कर इन कर्मों की बातों को। क्या कर्म की बात करता है? जड़ कर्म घुमाता है मुझको, यह मिथ्या भ्रांति रही मेरी। क्या यहाँ वो भी लगाना है विनय जी। पुद्गल के लिए जो परद्रव्य है वो जीव, और पुद्गल परमाणुओं के लिए जो परद्रव्य है वो दूसरे स्कंद, दूसरे पुद्गल परमाणु।
सब बातें लगानी है यहाँ, माने एक द्रव्य के लिए दूसरा द्रव्य, उसमें ये सारी बातें लागू होगी। देखिए लाइन नंबर कौन सी है, 4 लाइनें हो गई उत्तर की, रमेश बुरीचा जी साहब, उत्तर की 4 लाइनें, चौथी लाइन में खड़े हैं अभी अपन। चौथी लाइन देखो, पुद्गल द्रव्य स्वयं परद्रव्य के परिणाम में, इसका मतलब मिट्टी जो उसमें व्याप रही है घड़े में, वो पानी में नहीं है। मिट्टी घड़े में पानी नहीं है, पानी में मिट्टी नहीं है, सोने में चांदी मिलती नहीं है, चांदी चांदी में है, सोना सोने में है। परद्रव्य की पर्याय, ये चांदी कभी भी सोने रूप से उत्पन्न नहीं हो सकती है, ये सोना कभी भी चांदी रूप से उत्पन्न नहीं हो सकता है, परिणमन भी नहीं कर सकता है। ये महासिद्धांत है, पहले बैठाइए यहाँ पर। क्या यदि ये महासिद्धांत पहले नहीं बतलाते ना जिग्नेश भाई, तो पता है क्या करता, ये अज्ञानी कहता हाँ हाँ सब समझता हूँ मैं, तो समझ लिया, इतनी बात सुन करके चला जाता, फिर क्या होता। अरे प्रयोजनभूत बात पहले बता दो, क्या पता किस व्यक्ति की आयु कब पूरी हो जाए। क्या अगली गाथा पढ़ने तक इसकी आयु बाकी हो या नहीं हो, तो ये महासिद्धांत तो लेकर के ज्ञानी बन करके जाएं, पढ़ पाएगा या नहीं पढ़ पाएगा, सुन पाएगा या नहीं सुन पाएगा, अगली गाथा सुनने के लिए कान बराबर रहेंगे या नहीं रहेंगे, अगली गाथा सुनने के लिए जीवन रहेगा या नहीं रहेगा। अरे जितना जल्दी हो सके मूल बात पहले बता दो, मूल बात बता दी यहाँ पहले। देखिए क्या लिख रहे हैं, पुद्गल द्रव्य स्वयं, पुद्गल द्रव्य स्वयं परद्रव्य के परिणाम में अंतर्व्यापक होकर आदि मध्य अंत में व्याप्त होकर ग्रहण नहीं करता, उस रूप परिणमित नहीं होता, उस रूप उत्पन्न नहीं होता। ये स्पष्ट हो गई यहाँ तक बात, 5 लाइनें हो गई। छठी लाइन, परंतु परंतु प्राप्य विकार्य निर्वर्त्य, क्या ऐसे जो व्याप्य लक्षण वाले अपने स्वभाव रूप कर्म हैं, पुद्गल की बात कर रहे हैं, परद्रव्य में तो व्याप्त नहीं होता, परद्रव्य का तो कर्ता नहीं होता, लेकिन वो पुद्गल अपना ही प्राप्य, अपना ही विकार्य, अपना ही निर्वर्त्य, ऐसा जो स्वभाव रूप जो कर्म है, ये सब कर्म के पर्यायवाची हैं। प्राप्य विकार्य निर्वर्त्य ये सब कर्म के प्रकार हैं। तो इनमें कर्म रूप होकर के स्वयं अंतर्व्यापक होकर के आदि मध्य अंत में व्याप्त होकर उसी को ग्रहण करता है। घड़े ने घड़े को ग्रहण किया, मिट्टी ने घड़े को ग्रहण किया, आदि मध्य अंत में व्याप्त होकर के उसी को ग्रहण करता है, उस रूप परिणमित होता है और उसी रूप उत्पन्न होता है। क्लियर हो गई बात, सिद्धांत में घटित कर दी। चलिए और आगे संपन्न करते हैं प्रकरण को, देखिए फटाफट। इसलिए जीव के परिणाम को, अपने परिणाम को और अपने परिणाम के फल को न जानता हुआ, 79 ही गाथा चल रही है, ये पुद्गल के संबंध में ही कह रहे हैं। ये पुद्गल न जानता हुआ ऐसा पुद्गल द्रव्य, कैसा पुद्गल द्रव्य है बोलो, अभी जैसे नाचार्य की स्टाइल में बात करो। ऐसा पुद्गल द्रव्य लिखा है ना नीचे लास्ट लाइन में, ऐसा पुद्गल द्रव्य, इसका जवाब दो, कैसा पुद्गल द्रव्य? तो कहा जीव के परिणाम को न जानता हुआ पुद्गल द्रव्य, स्वयं के परिणमन को न जानता हुआ पुद्गल द्रव्य, अपने परिणमन के फल को न जानता हुआ पुद्गल द्रव्य, ऐसा पुद्गल द्रव्य। प्राप्य विकारी और निर्वृत्य, ऐसा जो व्याप्य लक्षण वाला परद्रव्य का जो परिणाम है, माने जीव के जो परिणाम है या पर दूसरे पुद्गलों के जो परिणाम है, उस रूप कर्म है, उसे नहीं करता होने से उस पुद्गल द्रव्य के जीव के साथ कर्ता कर्म भाव नहीं है। पूरी की पूरी सैद्धांतिक व्याख्या है। क्या सिद्धांत समझ में आया कि नहीं आया? क्या ये बात गले उतरती है या नहीं उतरती है? बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है सुनील जी सर्राफ साहब। ये बातें उतर जाए ना यदि है, अरे तुरंत ही ये जीव ज्ञानी हो जाए, माने सुखी हो जाए, अनंत दुखों का अंत हो जाए। भाई अजय भैया, अनंत दुखों का अंत हो जाए, ये ऐसा महान मंत्र है, ये महान महान बातें हैं। यद्यपि अभी प्रकरण में तो 1.5 पेज बाकी है, मैं क्या करूं, मुझे तो घड़ी दिख रही है। क्या सोचा तो था कि आज ये पूरा हो जाए, लेकिन ये मतलब कोई बात नहीं, पूरा कल हो जाएगा, अपनी कौन सी ट्रेन छूट रही है।
ट्रेन फ्लाइट तो छूट नहीं रही है, अपन तो कल कर लेंगे। अभी तो इतना मोटा मोटा अपने दिमाग में बैठा लीजिए, कोई किसी का क्यों करे है? और समस्या ये है, यदि ये दूसरे का करने लग जाए, दीपेश जी ऐसा मान लो कि ये दूसरे का करने लग गया, तो फिर उसका काम कौन करेगा? हमारे युगल जी बाबू जी साहब ऐसे उदाहरण दे दे करके समझाते थे, ऐसी बातें करते थे कि भाई मैं यदि तुम्हारे घर में आकर के झाड़ू पोंछा करूं क्या, तो मेरे घर में कौन करेगा? क्या मैं तुम्हारे यहाँ आकर के खाना बनाऊं, तुम किसी और के यहाँ जाकर के खाना बनाओ, वो किसी और के यहाँ जाकर के करे? कितना अव्यवस्थित है। अरे सब अपना अपना करो, ये कितनी सुंदर व्यवस्था है। भला ऐसा भी कोई सोचता है क्या, हम आपके यहाँ करेंगे, वो उनके यहाँ करेंगे, वो उनके यहाँ करेंगे, सब अपना अपना। कितनी सुंदर इस लोक की व्यवस्था है, इस प्रकृति की प्राकृतिक व्यवस्था कितनी सुंदर है भैया, सब अपना अपना करते हैं। पुद्गल पुद्गल का काम कर रहा है। मैं आपसे पूछता हूँ, यदि वो अपना काम छोड़ देवे तो कौन उनको पुद्गल कहेगा? पुद्गल यदि अपने स्पर्श गंध वर्ण रूप कार्य को छोड़ देवे तो उसे पुद्गल कौन कहेगा? जीव अपने जाननपन को छोड़ देवे तो उसे जीव कौन कहेगा? मिश्री यदि अपने मिठासपन को छोड़ देवे तो दुनिया में कौन बोला भी ऐसा ही जाता है, ये कोई मिश्री है, मिठाई नहीं है। मैंने नींबू में यदि खटास नहीं हो ना, ये क्या नींबू है? क्यों नींबू नहीं है क्या? जो अपना कार्य ढंग से नहीं करता है उसे वस्तु नहीं माना जाता है। जगत में प्रसिद्ध है ये। चक्कू काम करते करते थोड़ा सा भोंटा हो गया क्या, अब उस चक्कू से कट नहीं रहा है, ये क्या है? ये कोई चक्कू है क्या? क्यों चक्कू नहीं है क्या है? ये कोई चक्कू, ऐसी भाषा बोलते हैं सब। ये कोई नमक है? ये कोई मिश्री है? ये कोई शुगर है? मिठाई नहीं कर रही है। जो अपना काम नहीं करे उसे दुनिया में वस्तु मानने को तैयार नहीं होता कोई व्यक्ति। वह अपना काम करने वाले को ही वस्तु माना जाता है। तो इसी तरह से ये कह रहे हैं भैया, प्रकृति में न्याय है, प्रकृति में कहीं अन्याय नहीं है। हर वस्तु अपनी अपनी कर्ता धर्ता स्वयं है, सब अपनी अपनी ही कर्ता धर्ता है। इसलिए पुद्गल जीव का नहीं करता, जीव पुद्गल का नहीं करता। यही बातें अभी तो अपन ने अमृत चंद्राचार्य देव की टीका को परिपूर्ण रूप से पढ़ा है यहाँ, और अभी वैसे तो पूरा निष्कर्ष में वही बातें आएगी, लेकिन और पॉलिशिंग हो जाएगी। अभी समझिए आप, अभी भी फिनिशिंग का काम बाकी रह गया है, और वो फिनिशिंग मिलेगी अपने को ज्ञायक भाव प्रबोधिनी इस टीका के आधार से। लगभग 1.25 पेज का ये प्रकरण है। कल ही पढ़ेंगे तो पूरी चारों गाथाओं का मर्म, चारों गाथाओं का सार, चारों गाथाओं का निष्कर्ष, आपस में तुलना और ये वो सब कुछ घुट करके, माने अभी तक जो नहीं हुआ हो वो सब अपन इन निष्कर्ष वाक्यों में कल पूरा कर देंगे। अभी की बात को यहीं विराम देते हैं। जनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माह को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐरियाणम, नमो